तो लोभ रहित हो जाएगा। लोभ रहित तब तक जीव नहीं होता है जब तक कि भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में उसकी तनिक भी महत्व बुद्धि है, तब तक वो लोभ रहित नहीं होगा। फिर से सुन लें, भगवान के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में कहीं भी इतनी भी महत्व बुद्धि हुई, वो लोभ रहित नहीं। वहां परिक्रमा करने से बड़ा पुण्य होता है, वहां नहाने से बड़ा पुण्य होता है, तो लोभ हुआ कि नहीं हुआ? लोभ बोलो। इतना कर लोगे तो प्रजापत्य व्रत का फल मिल जाएगा, इतना कर लोगे तो तप्तकृच्छ चांद्रायण हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा, इतना लाख जप कर लोगे तो, इतना करोड़ जप कर लोगे तो ये हो जाएगा। लोभ है। पूज्य महाराज जी के मुख से कई बार सुनने को मिला, पुण्य का लोभ नहीं करते। यद्यपि वे तीर्थों में अवगाहन बड़ी श्रद्धा से करते थे, लेकिन उनके चित्त में पुण्य का लोभ नहीं था। हमको पुण्य होगा, इससे पवित्र तिथि है, नहा लिया होगा, ठीक। लोभवश किसी साधन में प्रवृत्ति नहीं। दूसरे तरह का लोभ तो वर्जित है ही है। ये भी लोभ जो है ना, पुण्यादि का लोभ, सुख का लोभ। इस वर्तमान जीवन में सुख मिले, अब मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों का सुख मिले, ये लोभ है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, लोभ का फंदा जिसके गले में नहीं पड़ा वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो आपके समान है, वो साक्षात नारायण है। धरती जिन 7 स्तंभों पर टिकी है, उन 7 खंभों में एक खंभा है लोभ रहित पुरुष। ये श्लोक स्कंद पुराण में भी है और अन्य पुराणों में भी आया। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियां, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष, इन 7 पुरुषों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है।